चलिए अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश का। मोदी का ध्यान विपक्ष परेशान के बाद मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो नर्सिंग कॉलेज घोटाले की खबरों के बीच बीएड डीएड कॉलेज में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। ग्वालियर संभाग में फर्जी दस्तावेजों पर चल रहे 6 बीएड और डीएड कॉलेजों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तो एसटीएफ ने जांच के बाद केस दर्ज किया है और ये कॉलेज फर्जी एफडीआर, फर्जी भवन निर्माण, डायवर्जन पत्र पर संचालित किए जा रहे थे। जिन कॉलेज के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है उनमें आइडियल कॉलेज बरौआ, अंजुमन कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेवड़ा, प्राची कॉलेज का भी नाम शामिल है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे जावेद खान, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। जावेद, इस पूरे मामले में अब क्या कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल, ये बताना चाहेंगे जो ग्वालियर चंबल संभाग के बीएड और डीएड कॉलेज हैं, आधा दर्जन कॉलेज के खिलाफ एसटीएफ ने एफआईआर दर्ज की है। और इसकी पृष्ठभूमि में ये है कि ये जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के अधीन ये सभी बीएड और डीएड कॉलेज आते हैं और इसमें इस बात पर जांच की जा रही है कि जीवाजी विश्वविद्यालय प्रबंधन ने, उनकी टीम ने, उनकी फ्लाइंग स्क्वाड ने, उनकी जांच समिति ने जो इन कॉलेजों को बीएड और डीएड कॉलेज होने की मान्यता प्रदान की, तो उसमें जो निरीक्षण किया गया तो उसमें भवन थे नहीं और एफडीआर जो लगाई गई थी वो फर्जी थी। डायवर्सन जो किया गया था वो डायवर्सन के कोई कागज वहां मिल नहीं पाए। इस मामले में जो जीवाजी विश्वविद्यालय की जांच थी उसको संदेह के घेरे में पाया गया है और करीब 5 साल से इसकी एसटीएफ जांच कर रही थी और इसमें यह पाया गया कि इन सभी 6 बीएड और डीएड कॉलेज जो ग्वालियर चंबल संभाग के ग्वालियर बरौआ में आइडियल कॉलेज और साडोरा में अशोकनगर और श्योपुर जिले में वीरपुर में जो कॉलेज और बीएड चल रहे हैं, इनकी ना तो धरातल पर बिल्डिंग है, ना बिल्डिंग होने के साथ साथ इनका जो डायवर्सन किया गया उसके भी कागज नहीं मिले हैं। कहीं कहीं तो इमारतें और बिल्डिंग भी नहीं मिली है, एक कमरे में संचालित होना पाया गया है। और सबसे बड़ी बात, जो एफडीआर जो जीवाजी यूनिवर्सिटी में इसके एवज में लगाई जाती है वो भी फर्जी थी। इस तरह से इन सब चीजों का, दस्तावेजों का पंजीकरण करने के बाद एसटीएफ की टीम ने इन पर एफआईआर दर्ज की है और इस बात की तस्दीक की जा रही है कि आखिर ये फर्जीवाड़ा किस तरह से किया गया, जबकि ये कॉलेज कई सालों से चल रहे हैं, 5-5, 10-10 साल से कॉलेज चल रहे हैं। कई स्टूडेंट यहाँ से बीएड और डीएड की डिग्री हासिल करने के बाद और पास आउट हो चुके हैं। तो ये कॉलेजों को मान्यता देने में जीवाजी विश्वविद्यालय ने जो तरीका अपनाया, जो टेक्निक अपनाई और जो करप्शन किया गया और आंख मूंछ के मान्यता दे दी गई, इन सब की जांच भी एसटीएफ द्वारा की जा रही है। तो एसटीएफ द्वारा इस सब की जांच की जा रही है। लेकिन जावेद, बड़ा सवाल, क्योंकि 2020 में ये कहा गया, किसी शख्स ने याचिका लगाई और ये कहा गया कि फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया और ये कॉलेज जो थे वो संचालित थे। लेकिन अब इतने सालों तक कोई जांच नहीं हुई, किसी भी तरह का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल, जो जीवाजी विश्वविद्यालय के अधीन ये सभी बीएड और डीएड कॉलेज आते हैं, तो जो प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है वो जीवाजी विश्वविद्यालय प्रबंधन की बनती है, कुलपति की बनती है, रजिस्ट्रार की बनती है और जो जांच समिति के सदस्य होते हैं उनका काम यही होता है कि अगर किसी कॉलेज को मान्यता देना है, किसी डिग्री की वैधानिकता की जांच करनी है या कोई भी नया कोर्स संचालित होता है तो उसके भवन के निरीक्षण के लिए टीम भेजी जाती है, उसके दस्तावेज खंगाले जाते हैं। एक जमीन का जो एक पैरामीटर होता है कि इतना भूखंड होना चाहिए, इतनी जमीन होना चाहिए, उस सब के दस्तावेज देखे जाते हैं। मौके पर धरातल पर परीक्षण किया जाता है और उस भौतिक परीक्षण में अगर बिल्डिंग नहीं पाई जाती है तो उसका रिमार्क लौट के जीवाजी विश्वविद्यालय की जो निरीक्षण का दल है वो कुलपति को या जांच समिति के चेयरमैन को सौंप। मामले में जीवाजी विश्वविद्यालय के अधिकारी और जो जांच दल के कमेटी के सदस्य हैं वो संदेह के घेरे में हैं और उनको कहीं ना कहीं उन पर संदेह इस बात के लिए किया जा रहा है कि उन्होंने आखिर आंख मूंछकर किस तरह से फिजिकल वेरिफिकेशन किया, जबकि वहां पर मौके पर उस कॉलेज की बीएड या डीएड कॉलेज की बिल्डिंग भी नहीं है, एनओसी नहीं है और जो डायवर्सन के कागज होना चाहिए वो चूंकि ऐसी जमीन है जो कि खेती वाली जमीन है और उसमें डायवर्सन हो ही नहीं सकता है, ऐसे जगह को चिन्हित किया गया है। इंस्पेक्शन या निरीक्षण के दौरान इन ऐसे चीजों को दिखाया गया है जहां पर होना ही नहीं चाहिए। क्लासरूम है नहीं और जो बिल्डिंग के पैरामीटर होते हैं कि कक्ष इतने होना चाहिए, इतने स्क्वायर फीट में एरिया होना चाहिए, ये सब चीजें नहीं पाई गई। सबसे और उससे ज्यादा आर्थिक अपराध का मामला है कि जो एफडीआर उसके अगेंस्ट लगाई जाती है तो वो एफडीआर भी फर्जी है, यानी कि एफडीआर भी धोखे में रखकर ली गई है जिसका परीक्षण जीवाजी विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने नहीं किया। तो अब जो जांच के दायरे में जो कॉलेज के संचालक हैं जिन्होंने निरीक्षण करवाया
और जिन्होंने निरीक्षण किया दोनों ही जांच के दायरे में हैं और इन पर एफआईआर की गई है। अब जो कार्रवाई की जाएगी वो कॉलेज के संचालक जो बीएड डीएड कॉलेज चला रहे हैं वो तो दायरे में आएंगे ही, साथ ही जो जीवाजी विश्वविद्यालय के जिन अधिकारियों और प्रोफेसर ने जो जांच की है और उस जांच के दौरान जो आंख मूंछकर इंस्पेक्शन रिपोर्ट लगा दी है वो भी जांच के दायरे में आएंगे और उनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी और उन पे एफआईआर दर्ज तो हो चुकी है, अब जांच के दायरे में आएंगे और वो उसमें जांच के दायरे में आके सजा के कटघरे में भी आ सकते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी प्रस्तावित कर रही है और एसटीएफ ने अपने स्तर पर बारीकी से इसकी जांच भी शुरू कर दी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद ये जांच और तेज होने की उम्मीद है और ये तो केवल आधा दर्जन कॉलेज हैं बीएड और डीएड के जिनके बारे में बात की जा रही है। ऐसे ग्वालियर चंबल संभाग में दर्जनों और भी कॉलेज हैं जो जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्धता लिए हुए हैं और इस तरीके से फर्जी तरीके से चल रहे हैं, जैसे कि अभी हाल ही में जो नर्सिंग के कॉलेज आए थे उनके बारे में भी कहा गया था और जो फर्जी तरीके से पाए गए थे और उनकी जांच सीबीआई भी कर रही है। जी तो बिल्कुल ये जो खेल चल रहा था वो काफी दिनों से चल रहा था और इसमें अब इसकी जद में छोटे से लेकर बड़े स्तर तक के अधिकारी भी शामिल है, प्रोफेसर शामिल है, संचालक पर भी गाज गिरेगी। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जानकारी के लिए। तो ये पूरा मामला लगातार फर्जीवाड़े तरीके से चल रहा था। बीएड डीएड कॉलेजों से जुड़ा हुआ है पूरा मामला, जिसमें कई तरह के मापदंड तय होते हैं जब कॉलेज की मान्यता जो है वो ली जाती है। जीवाजी विश्वविद्यालय से संबंध पूरा मामला।